हेलो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका ब्रेकडाउन इस वीडियो में करने वाले हैं। मेन एक डाउट सामने आया है कि क्या 20 जनवरी वाली एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गई है, जिसकी नई डेट आ गई थी आपके 9th पेपर की, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर पोस्टपोन हो गई है। दो पेपर्स के बारे में आपने यहाँ पर मेनली हाईलाइटेड यहाँ पर जो किया गया है कि 15 जनवरी वाला और 16 जनवरी ईवीएस वाला, ये दो पेपर पहले आपको यहाँ पर हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर आप ये देखिए कि 15 जनवरी और 16 जनवरी से दोनों श्रेणियों की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित करी जाती है। और यहाँ पर जो नीचे लाइन मेंशन करी गई है कि आयोजन से शेष रही समस्त विषयों की परीक्षाओं की तिथियों के बारे में सार्वजनिक रूप से पृथक से अवगत करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी तीनों एग्ज़ाम्स ही पोस्टपोन हुई है। पोस्टपोन होने का कारण यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि क्या आपका पेपर दोबारा से बनेगा या पेपर लीक की वजह से अगर हुआ है तो पेपर दोबारा बनेगा, नया डिज़ाइन होएगा, उसका जो प्रिंट निकलेगा फिर वो आपके सेंटर्स पर आएगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस उसमें हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, 1-2 दिन का वेट करना है जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। पर मेनली जितना अपन देख पा रहे हैं कि 21 से लेकर के 24 तक एलडीसी वालों का टाइपिंग टेस्ट है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर में भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हो रखा है, तो वो टाइपिंग टेस्ट के दौरान बिजी रहेंगे। तो ऐसे में इस बीच डेट्स आना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल भरा है। और अभी जो 25 वाली डेट आई थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर बैक पेपर को लेकर के, तो वो भी पोस्टपोन हो गई है। जब ये वाली एग्ज़ाम सारी पोस्टपोन हो गई है तो उस दिन भी नहीं होने वाला है। और फिर 26 जनवरी आ गई है। तो मेनली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी के बाद में ही आपके एग्ज़ाम्स होएगी, अगर पेपर जो लीक वाला मामला है उसको एक साइड में रखते हैं तो। अदरवाइज फिर जैसा कि मैंने बताया था कि आपका पेपर दोबारा से डिजाइन होगा, फिर वो प्रिंट के लिए जाएगा, फिर प्रिंट होकर के सेंटर्स पर पहुंचेगा, तो 2-4 दिन का टाइम उसमें और एक्स्ट्रा आप मान करके चलिए। तो इस बीच जो मेनली संभावनाएं जो मोस्टली बन रही है वो यहाँ पर ये बन रही है कि 26 के बाद में ही आपका यहाँ पर जनवरी लास्ट में ही एग्ज़ाम सारे करवा दी जाए और आपका फाइनलाइजेशन भी करवा दिया जाए। तभी आपका जो फरवरी महीना है वो रीट तैयारी के लिए सेफ बचेगा, अगर थोड़ा सा डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम कर लेता है तो। बाकी अभी देखिए दोस्तों, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर से ऐसे मतलब सेंटर काफ़ी दूर है, तो वो रूम लेकर के रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में से, तो उनको काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है फ़िलहाल के तौर पे, और वहाँ पर बात आती है कि उनका काफ़ी सारा खर्चा हो रहा है। और ऐसे में अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होकर के थोड़ा सा लंबा यहाँ पर जाता है एग्ज़ाम शेड्यूल आपका, तो फिर उनको थोड़ा सा भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो डिपार्टमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द करवाया जाए। अगर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जैसा कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं कि अपने को प्रोटेस्ट भी करना है ताकि एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी हो जाए, या फिर अगर मान लो अभी नहीं करवा रहे हैं तो फिर रीट के बाद ही करवाना। क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का आप ये देखिए कि अभी जो जनवरी वाला महीना है, पूरा पहला महीना वो एग्ज़ाम्स के दौरान चला गया है। और अभी अपन देखें तो 25-26 दिन जो ये फरवरी के बच रहे हैं, तो इस बीच में पात्रता पास कर लेने जितनी तैयारी ही हो जाए तो वो भी मैं बहुत बढ़िया मानूंगा कि पात्रता सबकी पास हो जाए। बाकी वैकेंसी का वैकेंसी में देखा जाएगा, पर मेनली आपको ये जानना है कि इन सब झमेलों से आपकी पात्रता परीक्षा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड यहाँ पर रहेगी। तो आप सब भी अपनी कॉलेज वालों को फ़ोन लगाओ और उनको कहो कि हमारी एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द करवाई जाएं, चाहे कारण जो भी रहा हो, पेपर लीक हुआ हो या और कोई कारण रहा हो डिपार्टमेंटल, तो वो हमें नहीं पता है, बट एग्ज़ाम जल्द से जल्द होनी चाहिए या फिर रीट के बाद होनी चाहिए। बाकी अपने को रीट में भी ये जानना है कि रीट में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तभी एलिजिबल होगा, ऐसा कुछ मामला नहीं है। अब की बार तो फर्स्ट ईयर वाले सब लोग एलिजिबल हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स होकर के आप एलिजिबल होंगे तो वो भी बात नहीं है। पर मेनली फोकस यही करना है कि एग्ज़ाम्स 2-5 दिन में ही शेड्यूल आकर के और जनवरी महीने में ही एग्ज़ाम सारी हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ फिर यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि रीट की प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। पात्रता परीक्षा को लेकर के आप देख रहे हैं 13 लाख के लगभग आवेदन यहाँ पर भरे जा चुके हैं। तो ऐसे में पेपर भी एक ठीक लेवल का आने वाला है। 2 साल बाद में रीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में अलग अलग उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि पेपर का लेवल कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली रहेंगी, बट फिलहाल इन सब को लेकर के मेरा आपको एक ही बात कहना है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। बट अब अपने को पीछे की बातों को छोड़ करके ये देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे साथ होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जल्द से जल्द आपकी एग्ज़ाम्स हो जानी चाहिए ताकि इस कोर्स से आपका पीछा छूटे, क्योंकि 3 साल लगभग हो ही गए हैं आपका कोर्स चलते हुए। 2 साल का कोर्स को 3 साल से ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। अभी तो आपका रिजल्ट आएगा, फिर मार्कशीट आएगी, काफ़ी लंबी प्रोसेस बच रही है।
आपकी कॉलेज से कॉल करवाने को इसीलिए कह रहा हूँ कि सभी कॉलेजें डायरेक्ट पंजीयक विभाग से संबंधित होती हैं, तो वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी रहती है। तो सभी अलग अलग कॉलेजों से एक साथ उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो थोड़ा सा जल्दी प्रक्रिया सारी अपनी शुरू हो जाएगी वापस से। और इनकी डेट्स को लेकर के आजकल में जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नई अपडेट्स आती है तो उस बारे में आने वाले वीडियोज़ में अपन बात करेंगे। जो भी आपका ओपिनियन है इन सब को लेकर के कि अब अपने को आगे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखने को मिल रहे थे। तो अभी आप लोग 1-2 दिन वेट करिए, कल में मेरे को लग रहा है कि कल तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। बाकी फिर देखते हैं जो भी होगा। आप लोग निराश ना हों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रीट की तैयारियां शुरू करिए। बाकी जो भी हो मैं आपके साथ में हूँ। जो भी आपका अगर प्रोटेक्ट करने वाला मामला रहेगा या बाकी सारी चीज़ें, तो अपन साथ मिल करके सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जैसे ही इन सब को लेकर के नई रीड्स या फिर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के तौर पर जो अपडेट थी सारी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपकी जो एग्जाम तैयारियां थी उनको लेकर के हम लगातार मैराथन क्लासेस वगैरह कंप्लीट इन वन वीडियो क्लासेस बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके बाहर आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि आपकी सभी एग्जाम्स में उन्हीं में से मैटर आ रहा है, लगभग 80% से ऊपर ही मैटर उन्हीं में से आ रहा है। तो आप उन पर भरोसा करके एक अच्छी तैयारी की ओर अपन बढ़िए। आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि हम उन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करने की कोशिश करते हैं कि जो रीट में आ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, और एक ओवरऑल तैयारी की ओर अपना यहाँ पर पूरा ध्यान रहता है कि आगे आपके जो रीट के लिए भी थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए। तो उन सब के ऊपर अपन काम करते हैं। बिल्कुल कोई डरने वाली कोई बात है नहीं। बाकी आपका इन सब को लेकर के क्या ओपिनियन है, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।